हेलो वेलकम दोस्तों। अब तक हमने बहुत सारे कमांड्स देख ली, बहुत सारे कमांड्स को हमने यूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं हमारा अगर कोई फाइल हम ऐड कर रहे हैं, कोई फोल्डर हम ऐड कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कैसे करना है। यानी कि हमें उस फोल्डर को या फिर उस फाइल को पुश नहीं करना है। ठीक है। लेट्स से कि आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो एंड उसके अगर अंदर आप देखोगे तो नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर होता है, वो कभी भी पुश नहीं होता है। वैसे ही बहुत सारी फाइल्स होती है, वो पुश नहीं करनी चाहिए। तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं यूजिंग, हमारा एक फाइल होता है गिट में, गिट इग्नोर फाइल। ठीक है। सो वो गिट इग्नोर फाइल क्या करती है, उस फाइल के अंदर जो भी पाथ हम असाइन करते हैं उस पाथ को वो इग्नोर कर देता है। कैसे इग्नोर करता है हम यहाँ पे देख लेते हैं लाइवली। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक फोल्डर ऐड करता हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैं करता हूँ डेमो फोल्डर। ठीक है। ठीक है, ये फोल्डर मुझे ऐड करना है एंड इसके अंदर मैं एक फाइल ऐड करता हूँ, डेमो डॉट टी। ठीक है। देन इस फोल्डर के बाहर एक और फोल्डर ऐड कर, एक फाइल ऐड करता हूँ, सॉरी इस फोल्डर के बाहर। ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ demo2.html और लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक एनवायरनमेंट फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे जो फाइल है वो कन्फिग फाइल है, सो यहाँ पे करता हूँ जेसन। ठीक है। सो ये जेसन फाइल है, यानी कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है। यहाँ पे मैं एक फाइल ऐड कर रहा हूँ जो जेसन फाइल है। यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक टेक्स्ट फाइल है, सो यहाँ पे मैं करता हूँ डेमो। ठीक है। सो ये मेरा दो फाइल्स है। ठीक है। एंड एक फोल्डर है। अब मुझे क्या करना है, ये जो फाइल्स है, ये फोल्डर्स है या फिर ये जो फाइल है, वो मुझे इग्नोर करना है, गिट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अब बिफोर एडिंग गिट इग्नोर फाइल, ठीक है, अब हमारे पास अभी के केस में गिट इग्नोर फाइल यहाँ पे नहीं है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो फाइल है इसमें अनट्रैक यहाँ पे दिख रहा है, यू दिख रहा है, इसमें भी यू दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये जो दोनों फाइल्स है वो यूज नहीं करनी है, मुझे कमिट करनी ही नहीं है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, ये जो फोल्डर है वो मुझे कमिट नहीं करना है। इस फोल्डर के अंदर फ्यूचर में कितनी भी फाइल्स आए मुझे उसे पुश नहीं करना है, उसे कमिट नहीं करना है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में, रूट में हमें क्या करना होता है, एक फाइल ऐड करनी होती है, वो होती है डॉट गिट इग्नोर फाइल। ठीक है। सो डॉट गिट इग्नोर फाइल क्या करती है, आप उस फाइल में जो भी पाथ दोगे उसको इग्नोर कर देगी। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ मैं न्यू फाइल एंड इस न्यू फाइल का नाम होगा डॉट गिट इग्नोर। ठीक है। सो ये जो फाइल है वो क्या करेगी, आपके असाइंड पाथ को, जो भी पाथ असाइन करोगे उसको इग्नोर कर देगी। ठीक है। मैंने यहाँ पे फाइल ऐड कर ली। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल के अंदर मुझे मेरी फाइल्स ऐड करनी है, मेरी फोल्डर्स ऐड करने हैं और जो भी मुझे ऐड करना है इस फाइल के अंदर ऐड करना है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट्स से कि मेरा डेमो डॉट जेसन फाइल जो है वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ डेमो टू डॉट जेसन, सॉरी डेमो2.json। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा फाइल यहाँ पे ऐड कर दिया, मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ, डॉट गिट इग्नोर जैसे ही मैंने सेव हुई, यहाँ पे क्या हो गया, वो फाइल के आगे जो यू था, अनट्रैक था, वो चला गया एंड फाइल का जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रेड आउट हो गया। ठीक है। मतलब क्या हो गया, अब ये इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है। लेट्स से कि मैं इसमें क्या कुछ करता हूँ, कुछ चेंजेस यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है। बट ये मुझे कभी भी नहीं दिखाएगा कि ये मॉडिफाइड फाइल है या फिर ये चेंजेस इसमें एडेड है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, जैसे कि एनवायरनमेंट फाइल होता है, हम उसको कभी पुश नहीं करते हैं। हमारा डेवलपमेंट का एक फाइल होता है जो लोकल पे ही वर्क होना चाहिए होता है, उसको हम पुश नहीं करते, तो उस केस में क्या करते हैं, गिट इग्नोर का यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने मान लो कि यहाँ पे पाथ प्रॉपरली यहाँ पे असाइन किया एंड वो वहाँ पे ऐड हो गया। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे पाथ कैसे असाइन करना है नहीं पता है। अब उस केस में इसका सोल्यूशन क्या है, अब इस पाथ को, इस फोल्डर को मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है। इस फोल्डर को इग्नोर करना है, बट मुझे नहीं पता कि इसमें कैसे इस फाइल पाथ को ऐड करना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, अगर मुझे पता नहीं कि कैसे ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है। सो रिलेटिव पाथ हम अगर कॉपी करते हैं तो वो पाथ वही कॉपी करेगा जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है। इसमें क्या करता हूँ, इस फोल्डर को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो फोल्डर का जो पाथ है यहाँ पे ऐड हो गया। इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है। जैसे ही सेव करूंगा, इसके सामने से जो यू था, डॉट था, वो भी चला गया एंड इसके अंदर की फाइल भी अनट्रैक से निकल गई। ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी हम फाइल्स ऐड करेंगे, लेट्स से कि डेमो3.html, ठीक है, या फिर स्टाइल
.css, हम कुछ भी ऐड करें इस फाइल के, इस फोल्डर के अंदर, वो अब कभी भी ट्रैक में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उसको यहाँ पे फोल्डर को ही इग्नोर कर दिया। अब इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स आएगी फ्यूचर में, वो कभी भी ट्रैक नहीं होगी। सो ये होता है git इग्नोर। जो भी हमें फोल्डर या फाइल इग्नोर करनी है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जब भी हम फाइल इग्नोर करते हैं, वो ट्रैकिंग में कभी भी नहीं आती है। सो गिट स्टेटस अगर करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी स्टेटस में भी मुझे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही फाइल दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको गिट ऐड डॉट, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको एंटर, ठीक है। अब जब मैं एंटर कर रहा हूँ तब भी यहाँ पे स्टेज क्या हुआ, सिर्फ एक ही फाइल स्टेज हुई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा गिट इग्नोर परफेक्टली वर्क हो रहा है। एंड जो हमें इग्नोर करना है, सारी की सारी यहाँ पे फाइल्स इग्नोर हो रही है। मैं यहाँ पे इस फाइल को कमिट कर देता हूँ। सो इसको करता हूँ मैं ऐड, देन इसको करता हूँ git एंड पुश। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी रिपोजिटरी यहाँ से चली गई है, ठीक है, इसको क्या करना है, मुझे अब डेवलपर टू जो था उसको पुल करना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ठीक है, सॉरी सेकंड डेवलपर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ गिट पुल, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं सिंपल पहले क्लियर, देन यहाँ पे करता हूँ गिट पुल, ठीक है। उसने पुल किया, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो वो जो फोल्डर था वो यहाँ पे आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उसको पुश नहीं किया। एंड इस फोल्डर के अंदर उसका पाथ यहाँ पे असाइंड है, इसलिए वो कभी भी पुश होगा नहीं अब। सो सेकेंड डेवलपर को वो फाइल कभी मिलेगी नहीं जो उसको से फर्स्ट डेवलपर को चाहिए थी, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली हमारा जो गिट इग्नोर फाइल है वो वर्क होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा गिट इग्नोर फाइल। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोलैबोरेशन कैसे होता है, एंड पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, यानी कि मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ कैसे वर्क करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना। एंड अगर आपको अब तक की वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।